तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम ड्राइंग रूम से बाहर क्यों लेकर आए? बाबा आपका चेहरा पूरा लाल हो गया है, इतना गुस्सा नहीं करते। वहाँ इतनी भीड़ है, इतना शोर शराबा है, आपको तो पसीना आ रहा है। आप कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए, मैं आपको बीबी चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वापस ले जाऊंगा। ओके? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबा प्लीज रिलैक्स, 2 मिनट बाबा। बस एक बार मेरी आंखों में तो देखिए, शायद आपको इनमें वो नोया नजर आए जिसे आपका दिल अभी भी ढूंढ रहा है। आप शाओली दी के लिए कि घर छोड़कर चले जाएंगे, ये जानने के बावजूद कि वो आपकी पत्नी नहीं है। बताइए मुझे, अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे आप यहाँ से? कुछ समझ में नहीं आ रहा नोयन। दिमाग कह रहा है हाँ चला जाऊंगा शाओली के साथ, पर दिल तो कह रहा है आपसे दूर मैं कैसे जा सकता हूँ। नॉयन ने शुचो का हाथ पकड़ा हुआ है और वो अपना हाथ छुड़ा भी नहीं रहा है। शुचो का दिमाग तो मेरे कब्जे में है, लेकिन उसका दिल, I have to stop this. शुचो, मेरी तरफ देखो। कितने दिनों से जानते हो उसे? बस कुछ महीनों से ही ना। इसके लिए तुम अपने सालों पुराने प्यार को चुतला दोगे। डॉक्टर बाबू, मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा है। अगर शाओली यहाँ से चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा। और मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो आप जा सकती हैं। साफ दिख रहा है डॉक्टर बाबू शाओली दी के जाल में फंस चुके हैं, और इस वक्त अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो वो एक ऐसी गहरी खाई में धंसते चले जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं। मैं अपना हक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी डॉक्टर बाबू। ये तो साफ हो गया है कि डॉक्टर बाबू को भी बाबा की तरह शाओली दी ने अपने वश में कर लिया है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अब है असली इम्तिहान। अभी भी शाओली दी के कब्जे में है डॉक्टर बाबू या शुचो? जय माँ। शुचो ठाकुर दालान में घुस पा रहा है, मतलब मेरे तंत्र का असर खत्म हो चुका है। ये नोयन फिर से जीत गई। और अब ये सबके गले में माँ के नाम का लॉकेट है, यानी माँ दुर्गा। मतलब मेरा वशीकरण अब किसी पर भी काम नहीं करेगा। सूर्यो, माँ की प्रतिमा में रंग भरना है हाँ तुझे? विथ प्लेजर। आइए डॉक्टर बाबू, हर साल की तरह इस साल भी माँ की प्रतिमा का आखिरी रूप आप ही देंगे। आइए। हर जगह मौत खा रही हूं मैं। पर अभी भी एक मोहरा बाकी है मेरे पास। इस घर का मालिक शशोधर सेनगुप्ता। अभी अभी आपने कहा प्रतिमा को रंग लगाइए, तो मैंने वही किया, अपनी प्रतिमा को एक नया रूप दे दिया। देखिए कितनी सुंदर लग रही है प्रतिमा। ये क्या है? ये मत पूछिए कि ये क्या है, बस याद रखिए कि आपका और मेरा साथ है। इस देवी पक्ष में आप इससे अपने आप को अलग मत होने दीजिएगा।
देखती हूँ शाओली दी कैसे आप मेरे डॉक्टर बाबू के पास आती है। नौयन ने शोचो को मुझसे छीन लिया है अफगन। उस होम के निशान ने दरवाजे पे पहरा डाल दिया। I feel helpless। ये तुम किससे बड़बड़ा रही हो? क्या बोल रही हो? जोर से बोलो ना, मुझे यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं। लेकिन आप इस घर के मालिक हैं। आपका हुक्म पत्थर की लकीर है। आपको 2 काम करने हैं। एक, उस ओम के निशान को मिटाकर शोचो के कमरे में मुझे दोबारा एंट्री दिलानी है। और 2, इस घर में दुर्गा पूजा नहीं होगी। ये पूजा नौयन का सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार को तोड़ना है। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अरे बाबा कहाँ है और बाकी सब? बाकी सब मतलब कौन? बाबा, पिशी मुनि। क्यों, आपको क्या लगा? अरे इनको लगा शाओली। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस वो कल परसों क्या हुआ था ठीक से याद नहीं आ रहा। मतलब सब धुंधला धुंधला सा याद है। हाँ, इतना तो जरूर याद है कि आपने ये साबित कर दिया था कि वो मेरी पत्नी नहीं है। उसके बाद क्या वो यहाँ से चली गई थी? नहीं, वो अपने मर्जी से यहाँ से नहीं जाएंगी। पर आप क्या चाहते हैं डॉक्टर बाबू? वो यहाँ रहे या यहाँ से चली जाए? मुझे जानना है अभी भी आपके दिल में शाओली दी के लिए कुछ है या नहीं, क्योंकि जिस दिन आपको पता चलेगा कि शाओली दी जिंदा नहीं है, कितना दुख होगा आपको। अगर अब वो ठीक है और ये भी साबित हो गया कि ये शादी झूठी है, तो फिर उसका यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। उसका बाबा और भाई का कोई पता नहीं, माँ कोमा में है। मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ। कोई तो होगा ना, दूर के रिश्तेदार या कोई एक्सटेंडेड फैमिली, कोई भी जहां हम उसे भेज सकते हैं। देखता हूँ। सुनिए, आज से परी महल में देवी पक्ष का उत्सव शुरू हो रहा है, यानी पूजा शुरू हो चुकी है। तो इस सेलिब्रेशन की शुरुआत डांस और गाने से किया जाए। ये जश्न, ये उत्सव, ये सब आप लोगों के लिए हो। मेरे लिए तो ये मेरे सम्मान की लड़ाई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले अंकल उनकी बात रखें कि क्या शिकायत है उनकी मेरे खिलाफ। अगर ये साबित हो गया कि उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह मैं हूं, तो मेरा इस जश्न में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं होगा मेरे पास, और मैं खुद चली जाऊंगी। लॉकेट आपने देखा था? हाँ, है। बाबा सच बताइए, आपको धक्का किसने दिया था? हाँ अंकल बताइए, मैं भी तो सुनूं, किसने गिराया था आपको? बाबा आपके सच बोलने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ अंकल, मेरा मान सम्मान, मेरा इस घर में रहना ना रहना, सब कुछ आपके इस बयान पे टिका हुआ है। बताइए क्या है सच? किसी ने धक्का नहीं मारा मुझे।
तुमने धक्का नहीं दिया? नहीं। जब मैंने शावली को दुखी मन से जाते हुए देखा तो मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी हड़बड़ाहट में मेरी व्हील चेयर का बैलेंस बिगड़ गया और मैं खुद ही गिर गया। ये कैसे हो सकता है? माँ का लॉकेट रहते हुए पापा झूठ बोल ही नहीं सकते, तो फिर लॉकेट है नॉयन, मैंने खुद देखा है। पापा अभी कमरे में बोले कि शावली की वजह से वो बीमार पड़ गए। पता नहीं अब मना क्यों कर रहे हैं। और ये लॉकेट, नॉयन, एक लॉकेट किसी का थॉट कंट्रोल कैसे कर सकता है? नहीं समझेंगे डॉक्टर बाबू। बस इतना जान लीजिए कि लॉकेट के रहते हुए बाबा से ना कोई झूठ बुलवा सकता है, ना कुछ गलत करवा सकता है। आई डोंट नो व्हाट टू से। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारी बत्ती ने मुझे यहाँ सबके सामने इंसल्ट करने बुलाया था, पर तुम्हारे बाबा ने खुद ही कह दिया कि मैंने उन्हें नहीं गिराया था। तो सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है, ये सबके सामने है। नॉयन की तरफ क्या देख रहे हो? कम से कम इस खुलासे के बाद तो तुम्हारे होश ठिकाने आके होंगे, या फिर अभी भी यही कहोगे कि निकल जाओ मैं इस घर से। अब मैं बताऊंगी क्या होगा। जश्न तो होगा, पर वो जश्न मेरी जीत का जश्न होगा, मेरा विजय उत्सव। तो बताओ नॉयन, इस जश्न में शामिल होने के लिए मुझे क्या करना होगा? नाचूं, गाऊं, क्या करूं? बताओ। नाचना होगा। अब तो आप जीत चुकी है और इस घर में भी रह रही है, तो इस उत्सव में हिस्सा लेना तो बनता ही है। मोहन, कुछ गाना वाना लगाओ। ए बाबा, अब इतना सब तमाशे के बाद नाच गाना भी होगा? मौका है, दस्तूर भी है, तो देर किस बात की? अरे तुम लगाओ ना गाना। हाँ मैं लगाती हूँ। यही सही मौका है। अब बाबा को कमरे में ले जाइए और वो लॉकेट दोबारा देखिए। अगर लॉकेट ठीक है तो बाबा झूठ बोल ही नहीं सकते, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे फिर देर किस बात की? नाच गाने का कंपटीशन शुरू किया जाए, है ना? हाँ हाँ जरूर। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम ड्राइंग रूम से बाहर क्यों लेकर आए? बाबा आपका चेहरा पूरा लाल हो गया है, इतना गुस्सा नहीं करते। वहाँ इतनी भीड़ है, इतना शोर शराबा है, आपको तो पसीना आ रहा है। आप कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए, मैं आपका बीपी चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वापस ले जाऊंगा। ओके? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबा प्लीज रिलैक्स, 2 मिनट बाबा।